अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो कल अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आना था जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं आया था और उस वक्त मार्केट ने नीचे की साइड पर थोड़ा मोमेंटम दिखाया तो लोगों ने वहां पर शॉर्ट्स वगैरह की पोजीशंस ओपन कर ली और मार्केट मेकर सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कब लोग शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन करें और वो मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव करा दें। और आपने देखा कि लास्ट 24 आवर्स के दौरान फिर बिटकॉइन ने 6.8% तक का ऊपर की साइड पर मूव दिखाया है। इसके अलावा हमें ऑल्ट्स में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो बात कर लेंगे कि आज के बीटीसी के लेवल क्या होने वाले हैं, अगली लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं, अब फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपको ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको मेजर न्यूज़ और फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्री में ट्रेडिंग कोर्स भी मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं आज की मार्केट अपडेट पर। तो मैं आ चुका हूँ बीटीसी यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा था उस बुल फ्लैग का नीचे की साइड पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन दोबारा से हमें रिकवरी देखने को मिली है और अब मार्केट एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रही है जो कि एक बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करती है। तो अब अगर मार्केट इस वीक की कैंडल क्लोजिंग देती है 61,500 के ऊपर तो हम मार्केट को ये बुल फ्लैग तोड़ते हुए भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर से मार्केट ने दोबारा से रिकवरी ली। तो कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 58,500 वाला लेवल हमारे पास क्रूशियल लेवल है। इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ऊपर की साइड पर ब्रेक करती है तो हम मार्केट को 63,500 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसी तरह हुआ मार्केट ने इसको फ्लिप किया और मार्केट ने दोबारा से 63,000 वाले लेवल से हमारे पास रिजेक्शन ली है। अब इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट करने के लिए मैं 4 ऑनली टाइम फ्रेम के अंदर आ चुका हूं और यहां पर आने के बाद हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी जिसका ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4 ऑनली टाइम फ्रेम में हमें इस लेवल का भी फ्लिप चाहिए। तो मार्केट ने अच्छे मोमेंटम के साथ इस लेवल को फ्लिप किया, देन यहाँ पर रीटेस्ट, उसके बाद मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस को जाकर टेस्ट किया। तो अब बात कर लेते हैं कि आज के हमारे पास लेवल क्या हो सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट मैक्सिमम 60,000 तक आ सकती है और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट को 65,500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। अब 60,000 वाला लेवल हमारे लिए मेजर लेवल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 SMA की सपोर्ट भी है, इसके अलावा हमारे पास एक हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है। और उसके बाद अगर बात करें ऊपर की साइड पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 200 SMA भी है। तो अगर ये दोनों फ्लिप होते हैं तो हम मार्केट को 65,500 तक देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि RSI में भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और RSI भी हमारे पास बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की, मतलब कि मार्केट में स्टेबल कॉइन्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब भी स्टेबल कॉइन से पैसा निकलता है तो वो मार्केट में जाता है, यानी कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में जाता है जिससे वो पंप करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको बियर फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली है और अब यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव कर रही है और हम बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में पैसा फ्लो होते हुए देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटीसी की डोमिनेंस ने जब 57.36 का लेवल ब्रेक किया तो ये एक क्रूशियल लेवल था जिसको बीटीसी की डोमिनेंस पहले ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये ऊपर की साइड पर मूव कर रही है जिससे हम ऑल्ट्स में मोमेंटम थोड़ा लो देख रहे हैं। अगर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 57.36 को नीचे की साइड पर ब्रेकआउट देती है तो हम ऑल्ट्स में अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑल्ट मार्केट कैप की। ऑल्ट मार्केट कैप का मतलब कि टोटल मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में कितना पैसा है एक्सक्लूडिंग बीटीसी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 2 के चार्ट में भी हमारे पास एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और अभी तक ये वैलिड पैटर्न है। तो 853 वाला जो इसके पास लेवल था वो एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने कल की तारीख में फ्लिप किया है और अब ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पर से नीचे की साइड पर आता है तो 856 वाला लेवल अगेन इसकी सपोर्ट बनेगा और अगर ये यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हम 964 वाले लेवल तक जा सकते हैं, जिसका यह मतलब है कि मार्केट में ऑल्ट्स अच्छे पंप करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की। तो लिक्विडेशन हीट मैप आपको बताता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर आपको येलो लाइंस नजर आ रही हैं इसका ये मतलब है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और अगर मार्केट वहाँ पर जाती है तो मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब कर और मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पर है कि जहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 61,526 पर और 61,419 पर हमारे पास तकरीबन 1 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी जो कि मार्केट ने एक ऊपर साइड की कैंडल लगाई है और इन तमाम लिक्विडेशंस को ग्रैब कर लिया है। तो अभी की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि 60,460 पर हमारे पास 249 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, इसलिए हमारे पास 60,000 वाला लेवल हमारे पास एक सपोर्ट लेवल अच्छा बन जाता है।
इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की। तो यहाँ पर आने के बाद आपको 3 तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। एक आपको रेड डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। और एक आपको वाइट डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट 50-50 है। तो अभी अगर आप ओवरऑल बात करें तो मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन है। कल जब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया था और वो क्रिप्टो के लिए बियरिश आया था, तो मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन हो गई थी। तो उस वक्त मार्केट ने क्या किया था कि ऊपर की साइड पर मूव कर दिया था। तो जब यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होना शुरू हो जाएंगी तो मार्केट अगेन अप साइड की तरफ मोमेंटम दिखाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ की। तो रशिया के अंदर ऑफिशियली बिटकॉइन और क्रिप्टो की माइनिंग लीगलाइज हो चुकी है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बियरिश बात की है कि हम 1929 के क्रैश के करीब हैं और यह चीज़ एक वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा यूएस के क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है वो अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई को पहुंच चुका है, विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर यूएस इकॉनमी। तो ये थी आज की अपडेट, होप से आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।